डियर नाजरीन, डियर व्यूवर्स, जो भी इस चैनल के ज़रिए से मुझे देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं, मेरे ब्लॉग्स को, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो भी देख रहा है, हमें अपना प्यार दीजिए, हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर सईद ज़हरा और मेरा काम है आप तक एक अच्छी मैसेजेस देना और लाइफ के कुछ इश्यूज़ से, अपकमिंग इश्यूज़ जो हमारी सोसाइटी में है, उनसे आपको फैज़याब करना, उनसे आपको अवेयर करना। और इसी सब के साथ साथ हम आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एनिमी। एक उर्दू में जिसको दुश्मन कहेंगे और हिंदी में जिसको शत्रु के नाम से हम बोलेंगे, कि हम अपने दुश्मन को कैसे पहचानेंगे और क्या तरीके होते हैं अपने दुश्मन को पहचानने के, या जो हमारे राउंड लोग होते हैं वो एटमॉस्फेयर जो है वो क्या वो सच में दुश्मनों से आज़ाद है, या हम उस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ हमारी ज़िंदगी जो है दुश्मनों से भरी पड़ी है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे नौजवान हैं, जो स्कूलों में जाते हैं, जो कॉलेजों में जाते हैं, जो हमारा यूथ है, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या किसी और जगह पे वो अपनी ज़िंदगी का कामकाज संभालते हैं या अपनी ज़िंदगी का जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करते हैं। तो डेली रूटीन में भी और हमारे दोस्तों से दिन भर जो हमारा मिलना जुलना होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसको हम ज़िंदगी में कैसे अपने लिए साज़गार बना लें कि जहाँ से हमको ये पता चलेगा कि मेरा ज़िंदगी जो है वो इन तमाम दुश्मनों से अगर घिरी हुई भी है, अगरचे सराउंडेड भी है इन तमाम एनिमीज़ से, बट स्टिल आई कैन सर्वाइव, बट स्टिल आई कैन रिकग्नाइज़ हु आर माई एनिमीज़। और उन एनिमीज़ के साथ कैसे डील करना है। तो इस वीडियो के ज़रिए से आप हमारे सारे नौजवान जो है, हमारे सारे जो लोग हैं जो इस चैनल को पसंद करते हैं, कम से कम वो ये रिकग्नाइज़ कर पाएंगे कि ये दुश्मन किस बेस में हमारे साथ है और कैसे हम उनको रिकग्नाइज़ करेंगे। चलिए, तो हम बताते हैं कि एक दुश्मन किसको कहेंगे, एनिमी किसको कहेंगे हम। एनिमी वो होता है कि जिसको आपका कोई ज़िद है, जिसको आप पसंद नहीं है, या जिसका कोई जेलसी का एक्सट्रीम लेवल ऑफ फैक्टर है, जो आपसे जेलस है, उसको हम दुश्मन कहते हैं। या उसका कारण जो होता है कि वो जेलसी के फैक्टर से या दुश्मनी के कारण से या किसी और वजह से जो हमको तकलीफ़ देना चाहते हैं या जो हमारे काम ख़राब करना चाहते हैं, हम किस तरीके से ये रिकग्नाइज़ करेंगे कि ये दुश्मन है। उसको हम दुश्मन बोलते हैं कि जो दुश्मन जो है हमको कोई दुख देना चाहता है, या हमको कोई हमारा कोई काम ख़राब करना चाहता है, या वो हमारी कामयाबी से जेलस है, या वो हमारे नॉलेज से जेलस है, या वो हमारे उठने बैठने से जेलस है, या हमारे काम करने से जेलस है। तो उसको हम दुश्मन बोलेंगे। जो हमारी तरक्की को देखकर सैड हो जाते हैं, जो हैप्पी नहीं हो जाते हैं, तो उस दुश्मन को हम कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे। तो नाजरीन, चलिए हम आपको बताते हैं, ज़िंदगी में हर इंसान जो है वो उसको कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर होता है। अगर कोई इंसान ज़्यादा कामयाब है और अगर कोई इंसान आजकल के ज़माने में अगर एक इंसान थोड़ा भी ज़्यादा कुछ रखता है किसी दूसरे इंसान से, तो उसको ऑटोमेटिकली पता नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं और ये कहाँ से उभर आते हैं, तो वो लोगों की ज़िंदगियों में आग लगाना शुरू करते हैं। तो उस चीज़ को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और तुरंत ही उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक दुश्मन जो है वो एक दुश्मन के एक एनिमी हैज़ ए 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमीज़। 4 किस्म के दुश्मन हमारे साथ जो है रहते हैं। नंबर 1 इज़ जिसको आप दुश्मन की सूरत में देखेंगे, उसको हम फ्रेंडली एनिमी कहेंगे। There are 4 types of enemies. One is friendly enemy, second is direct enemy, and third is indirect enemy, fourth is silent enemy.
तो ये 4 किस्म के एनिमीज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं या कहीं न कहीं किसी की ज़िंदगी में होते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि ये सारे जो लोग हैं ये हमारे दुश्मन होते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो ज़िंदगी में ज़्यादा थोड़ा कामयाब होते हैं या थोड़ा भी हल्का-सा कोई भी चीज़ जो है किसी दूसरे इंसान से वो ज़्यादा रखता होगा, से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी से ज़्यादा एक्सपोज़र रखता है या कोई किसी से ज़्यादा अच्छा शक्ल रखता है या कोई किसी से ज़्यादा पहनावा अच्छा रखता है या कोई किसी से ज़्यादा अर्निंग करता है या कोई किसी से ज़्यादा जो है उसका जो अर्निंग है या लाइफ़स्टाइल है या उसका पॉज़िटिविटी है, तो लोग जो है उसको पसंद नहीं करते। वो उस वजह से वो एक कारण बनता है उनको, फैक्टर ऑफ जेलसी जिसको आप कहेंगे, तो वो एक फैक्टर बनता है। तो वो आप उसको जेलसी करना शुरू करते हैं, उसको हसद जिसको कहेंगे, हसद करना शुरू करते हैं और उसका सारा काम जो है वो बिगाड़ना शुरू करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में अपने करियर लाइन को आगे लेने के लिए और अपनी ज़िंदगी को एक स्ट्रेस फ्री करने के लिए आपको अपने सराउंडिंग्स में देखना पड़ेगा कि हमारा जो सराउंडिंग है ये किस किस्म का है और इसमें किस टाइप के लोग रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंडली एनिमी का, जो हमारा एक ऐसा दुश्मन होता है जो कि दोस्त की सूरत में होता है, जो कि दोस्त के बेस में, एक फ्रेंड के बेस में हमारे साथ रहते हैं, लेकिन होता तो वो अंदर से एक दुश्मन है। तो उस फ्रेंड को हम कैसे एक दुश्मन कंसिडर करेंगे जो हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ पीते हैं और हमारे साथ चलते हैं। तो उसको हम फ्रेंडली उसको मैंने नाम दिया है एक फ्रेंडली एनिमी। फ्रेंडली एनिमी मीन्स वो आपका दोस्त होता है थोड़ा-सा और वो अंदर का दुश्मन होता है और ये सबसे ख़तरनाक दुश्मन होता है। इसको कैसे पहचानेंगे आप? जैसे कि से फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो दोस्त है आपको, ये आपको डिस्ट्रक्शन की तरह लेके जाता है, ये आपको तबाही की तरह लेके जाता है। ये आपका सही इस्तेमाल आपके आइडियाज़ का नहीं करने देता है। जैसे कि अगर आपका कोई क्रिएटिविटी है से फॉर एग्ज़ाम्पल या आपका कोई अच्छा है तो बोलेगा अरे ये नहीं करना चाहिए, अरे इसमें कुछ है नहीं, बस तुम ही रह गए दुनिया में इस चीज़ को आगे लेने के लिए या ये कुछ सही नहीं है। ये आपको तुरंत ही, ये जो दोस्त होते हैं तुरंत आपको डिमोट करते हैं और ये तुरंत ही मतलब जल्दी में फास्टली आपको ऐसा क्या करते हैं कि ये आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, ये आपको उस लेवल पे नहीं लेके जाते हैं। और ये दुश्मन जो होता है ये बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन होता है। ये क्या करेगा, या तो ये आपसे अंदर ही अंदर कंपटीशन करता रहेगा और आपसे आइडियाज़ चुराता रहता है और फिर उन्हीं आइडियाज़ को यूटिलाइज़ करता है, अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे लेके जाता है और आपको वहाँ से डिग्रेड करके, डिमोट करके आपको हटा देता है। नंबर सेकंड, ये लोग क्या काम करते हैं कि एक ऐसा दोस्त होता है जो आपको मतलब गलत एडवाइसेस देते हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको बोलते हैं कि ये पढ़ाई, मुझे आज टीचर के पास जाना है, मैं आपके साथ पार्टी नहीं कर सकता। तो ये जो आपका दोस्त होता है ये आपको बोलता है अरे आज पार्टी का ज़रूरत नहीं, आज टीचर्स का आज क्लास बंक करते हैं, आज कॉलेज बंक करो, आज यूनिवर्सिटी बंक करो, आज जॉब बंक करो, आप हमारे साथ चलिए। तो ये लोग जो है ये बंक करके चले जाते हैं तो उसका लॉस हो जाता है। उसका से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है तो उसका एक क्लास लॉस हो गया। इसी तरह कॉलेज में, इसी तरह यूनिवर्सिटी में एक क्लास लॉस होता है और इसी तरह एक जो एम्प्लॉय होता है वो उसका एक मंथली जो सैलरी होता है उसमें कट होता है, अगर वो प्राइवेट करता है तो, अगर गवर्नमेंट करता है तो भी उसका मतलब जब उसको एक सही तरीके से आगे लेके जाना चाहिए था लाइफ में तो वो उसको एक ठहराव ले आते हैं। नंबर सेकंड, ये क्या करते हैं, मतलब एक दोस्त की सूरत में आपको गलत एडवाइस करते हैं, आपको गलत ट्रैक पे लेके जाते हैं। मतलब जो आप इनसे शेयर करते हैं ये वही इन्फॉर्मेशन जो है आगे चलकर मतलब उसको किसी दूसरे तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे और आपकी ज़िंदगी में जो ये कोई ना कोई ठहराव ले आएंगे, कोई ना कोई बदलाव लाएंगे, ऐसा कि जिसकी वजह से आपका ज़िंदगी जो है बर्बादी की तरफ चला जाएगा। तो आपको अपने दोस्तों में से जिनके साथ आप उठते हैं, जिनके साथ आप बैठते हैं, जिनके साथ आप खाते हैं पीते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपको बहुत ध्यान लगाना चाहिए कि ये जो दोस्त मेरा है ये मुझे क्या दे रहा है, मतलब ये मुझे सही एडवाइस कर रहा है, ये मुझे कहीं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा रहा है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आज का अगर देखा जाए जो यूथ हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों के चक्कर में जो है अपने करियर के टाइम पे वो बहुत ही क्लासेस बंक करते हैं, वो पार्टीज़ में जाते हैं, वो नाइट क्लब्स में जाते हैं, वो
फ्रेंड्स के साथ बाज़ारों में घूमते रहते हैं। हम नहीं कहते हैं कि आपको घूमना नहीं चाहिए, हम नहीं कहते हैं कि आपको मतलब मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा एन्जॉयमेंट नहीं करना चाहिए, सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन जब करियर का टाइम है, उस टाइम सिर्फ़ आपको पढ़ाई करनी है। उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वो पीरियड जो है आपके पास, उस पीरियड को आपको छोड़ना नहीं है। और फिर कंसिस्टेंसी किसको कहेंगे और अच्छा दोस्त किसको कहेंगे? अच्छा मतलब वो आपको उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन की तरह लेके जाए, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं मतलब हम बाहर जाएँगे, हम बाहर से खा पी लेंगे, अरे चल यार ऐसा कोई बात नहीं है, हमको कोई काम करना चाहिए, नहीं। वो एक दुश्मन है और उसका रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है कि ये दोस्त मुझे जो कह रहा है, क्या ये सही है या ये गलत है? अगर ये कोई इन्फॉर्मेशन भी मुझे दे रहा है, क्या ये सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है? क्या ये सही इन्फॉर्मेशन मेरे तक ला रहा है? और ये जो मुझे बोल रहा है करने के लिए, क्या मुझे ये ज़रूरी करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। और जो कि हमारी टीनेजर्स होते हैं, जबकि हम 12 से शुरू होकर जो 22 तक होता है, तो वो बहुत ही क्रूशल लाइफ होता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने फ्रेंड्स की वजह से ही हमारी ज़िंदगी जो हमारे करियर होता है वो थोड़ा रह जाता है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा किस्म का जो एनिमी है जिसको हम डायरेक्ट एनिमी कहेंगे, कम से कम ये एनिमी एक ऐसा एनिमी होता है जो कि डायरेक्टली अपनी दुश्मनी कर देता है, जो सीधे-सीधे आपको अपना कॉम्पिटिटर मानकर आपके साथ कुछ भी करता है या आपको अपना आपके साथ कुछ आपको ज़्यादा देखकर आपके साथ जेलसी करता है। तो ये किस्म का जो एनिमी है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पता ही होता है ये हमारा दुश्मन है और ये कुछ ना कुछ करेगा, हम अवेयर होते हैं। लेकिन जो हमें दोस्त की सूरत में दुश्मन मिलता है, हम अवेयर नहीं होते हैं कि ये दुश्मन जो हमारे साथ बैठा है, ये हमारे साथ क्या करेगा और ये हमारी ज़िंदगी में क्या चाहता है। तो इसीलिए हमको ध्यान लगाना पड़ेगा। जो भी डायरेक्ट एनिमी होते हैं वो डायरेक्ट वार करते हैं, वो डायरेक्ट हमको हमारी तरक्की से रोकते हैं, वो डायरेक्टली हमको हमको हमारी कामयाबी से रोकते हैं, वो डायरेक्टली हमको बदनाम करते हैं या कुछ और चीज़ करते हैं, जिससे कि हमको पता लग जाता है कि ये हमारे दुश्मन है। लेकिन जो दोस्त की सूरत में हमको दुश्मन बन के आता है, तो हम नहीं समझ पाते हैं कि हमको बदनाम कौन कर रहा है पीछे से, हमको हमारी बातें जो है ये मार्केट में आई कैसे, हमारी जो हमने जो अपने दोस्त के साथ कोई फॉर एग्ज़ाम्पल नोट शेयर किया था या कोई आइडिया शेयर किया था, ये मार्केट में कैसे चला गया, ये सारे लोगों को कैसे पता चल गया। या अगर हम कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब कर रहे हैं या हमने कहीं पे सीवी डाल के रखा है, वहाँ पे ये उन मतलब लोगों के लिए है जो थोड़ा 25 से ऊपर है या 21 से ऊपर है, जिनको नहीं पता होता है कि हमारे साथी जो होते हैं वो वही आगे चलकर हमारा थोड़ा गला घूमते हैं। तो इसमें थोड़ा अटेंशन लगाने की ज़रूरत है, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, राइट फ्रॉम द 12, क्योंकि 12 तक तो इंसान थोड़ा ग्रोन अप हो जाता है, उसको थोड़ा इतना सेंस आ जाता है कि वो ये थोड़ा रिकग्नाइज़ कर पाए कि कौन सा पर्सन मेरे लिए सही है और कौन सा पर्सन मेरे लिए गलत है। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो 12 के बाद जो भी होते हैं उनको थोड़ा ध्यान आ जाता है और उनको पता लग जाती है कि हमको। लेकिन हमने बहुत जो लाइफ में देखा है, लगभग 30-35 तक के भी लोग जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज जल्दी, कुछ लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, वो लोग ट्रस्ट करते हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं। तो बहुत जल्दी जो ट्रस्ट करते हैं तो उनको नहीं पता चल जाती है कि वो आई मीन किस किस इंसान पे ट्रस्ट करते हैं। ये जो हमारा डायरेक्टली एक वार कर रहा है या हमारा दोस्त बनकर वार कर रहा है। तो इसको रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा किस्म का जो दुश्मन कहलाएगा उसको हम इनडायरेक्ट एनिमीज़ कहते हैं। ये इनडायरेक्ट एनिमीज़ जो होते हैं दूसरे किस्म के दुश्मन जो होते हैं, शत्रु जो होते हैं, ये कैसे किस्म के दुश्मन होते हैं, जैसे कि लाइक हम आपको बता दें, ये आप तक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब ये वो किस्म के लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, या तो ये हमारे दुश्मन की सूरत में होते हैं या तो ये थोड़ा दोस्त की सूरत में होते हैं, या तो ये मतलब कोई कॉमन इंसान हमारे साथ-साथ रहते हैं जिनके साथ हमारा कुछ ख़ास सिस्टम नहीं होता है, कोई उठना-बैठना नहीं होता है। तो इस किस्म के एनिमी को हम कैसे पहचानेंगे? लाइक ये लोग जो होते हैं ये इनडायरेक्ट काम करते हैं। इनडायरेक्ट इन द सेंसेस लाइक अगर आप से फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप कोई सीओआईटी का दे रहे हैं या आप कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम आप तैयार करेंगे, तो बोले अरे
इसमें कुछ नहीं रखा है, तो इधर तो लोग बहुत है, इधर तो सैचुरेशन बहुत है, आप इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ अच्छा नहीं है, अरे लास्ट ईयर भी नहीं निकला, इस साल भी नहीं निकला, दे विल ट्राई टू डिमोटिवेट यू। क्योंकि ये लोग भी इनडायरेक्टली एक कॉम्पिटिटर की हैसियत से ही आते हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन ये इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब आपको लगेगा अबे मतलब ये मेरे को अगर बोल रहा है, ये सच कह रहा है, बताओ ये मेरा कोई दोस्त थोड़ी है, ये मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है, ये ऐसा इन्फॉर्मेशन क्यों देगा मेरे को, और ये मेरे लिए बुरा क्यों चाहेगा, ये शायद सही कह रहा है। लेकिन उस जगह पे जो है हम लोग मात खा जाते हैं, ख़ासकर ये इनडायरेक्ट एनिमीज़ जो होते हैं, ये थोड़ा हमारी एज में लगभग 25 के बाद आ जाते हैं, जब हम थोड़ा करियर की तरफ से ज़्यादा मूव करते हैं। ये लोग ऐसा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जैसे कि हमको आइडिया नहीं होता है कि ये हमारा दुश्मन है, या ये दुश्मन की तरफ से भेजा गया कोई इंसान है जो कि हमसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। मतलब ये आराम से पूछेगा आपको, हाय हेलो, अरे आप हमारे साथ पढ़ते थे, आप हमारे रिश्तेदार थे, आपने हमारे साथ नौकरी करा था, अरे आप किधर है आज, या आप किधर। आप हमेशा से ये सोच लीजिएगा कि कोई कॉमन पर्सन जिसके साथ आपका उठना बैठना नहीं है, और जो कॉमन पर्सन जिसके साथ आपका कोई भी कंसर्न नहीं है, और ये कॉमन पर्सन हमको आकर हमारी इन्फॉर्मेशन क्यों लेता है, तुमको भला क्या पड़ा है हमारा पर्सनल लाइफ जानने के लिए, और तुमको भला क्या पड़ा है हमारा करियर लाइफ जानने के लिए। आप तो कोई इंसान ही नहीं हो हमारी ज़िंदगी में, आपका कोई राइट ही नहीं बनता। जब आपको कोई राइट नहीं बनता है तो आप क्यों आ रहे हैं। तो हमारा क्या होता है, तो कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, वो बहुत ही मज़ाहिया मिजाज के लोग होते हैं, बहुत ही मिलनसार लोग होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। वो जो लोग आते हैं सबको अपना इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, सबको अपने बारे में बोलना शुरू करते हैं। बाद में क्या होते हैं, जो ये इनडायरेक्ट लोग आते हैं, जो इनडायरेक्ट एनिमीज़ होते हैं, यही जो इनडायरेक्टली हमको हमको पता भी नहीं होता है कि ये हमारी हमारी लाइफ में जो ये इनडायरेक्ट एनिमीज़ है, ये किसी की थ्रू, ये हमारे एनिमी के थ्रू भी, ये हमारे दोस्त जो फ्रेंडली एनिमीज़ होते हैं उनके थ्रू भी कोई भेजा गया इंसान होता है। मतलब कि ये ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं आपका दोस्त भी नहीं हूँ, मैं आपका दुश्मन भी नहीं हूँ, लेकिन असल में तो वो एक इन्फॉर्मेशन लेने वाले पर्सन होते हैं, और ये ज़रूर कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ लिंक होते हैं जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके कम्पिटिटर होते हैं, और जो आपको ज़िंदगी में गिराना चाहते हैं, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से नहीं बल्कि दुखों से भरना चाहते हैं। और ये स्टेज के दुश्मन जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलीज़, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब किस्म के लोग होते हैं। क्योंकि इसमें इंसान को ज़रा भी आइडिया नहीं होता है, इसमें इंसान को ज़रा भी कहीं से भी कोई भी क्लू नहीं होता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस पर्सन इज़ कमिंग इन माय लाइफ, एंड व्हाई ही और शी इज़ टेकिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर ट्राइंग टू टेक फ्रॉम यू, डोंट नो। सो आपको ये सारी चीज़ें जो है अपने दिमाग में रख के सोचना है कि जिस इंसान के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, अचानक से ये इंसान जो है हम में इंटरेस्ट क्यों दिखाने लग गया, है ना। तो ये अचानक से हमारा वेल विशर कैसे बनने लग गया, ये इंसान जो है ये अचानक से हमको एक अच्छा एडवाइस कैसे करने लग गया। तो आपको देखना चाहिए कि क्या इसके पीछे इसका कोई मोटिव तो नहीं है, ये पर्सन जो है, जो ये इनडायरेक्ट पर्सन है, कहीं ये किसी के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है, या कहीं ये किसी के साथ किसी के लिए काम तो नहीं करता है। लेकिन देख लीजिएगा आप ज़िंदगी में, ये जो इनडायरेक्ट एनिमीज़ होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं। ये सब लोग जो होते हैं, ये अक्सर उन लोगों के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए काम करते हैं जो हमारे एनिमीज़ होते हैं, और जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं देखना चाहते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को अ, ये जी सॉरी, जो हमारी ज़िंदगी में ये कभी भी नहीं देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से मतलब आगे बढ़े, खुशी से आगे बढ़े, या हमारा करियर जो है खुशी से आगे बढ़े। ऐसे किस्म के जो एनिमीज़ होते हैं, ये खासकर हमारे या तो रिलेशन लाइफ में मिलती है, या तो ये मतलब करियर लाइन में मिलते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जिस भी इंसान का लाइफ है, जिसको आप घर गृहस्थी कहते हैं, फैमिली लाइफ कहते हैं, या कोई रिलेशन किसी के साथ चल रहा है, उस रिलेशन में अक्सर ये उसको ख़राब करने के लिए गलत आप तक इन्फॉर्मेशन देंगे, या आपकी फैमिली लाइफ को ख़राब करने के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, या आपके करियर को ख़राब करने के लिए आपको आपके सपोर्टर्स के लिए, आपके वेल विशर्स के लिए, और आपके जो आपके टीचर्स होते हैं उनके बारे में कुछ गलत उल्टा अनाप शनाप बोल के आपको हटा देंगे वहाँ से। तो आपको पूरा कंसंट्रेशन करके ध्यान लगाना है कि ये पर्सन जो है,
ये क्या चाहते हैं हमसे और ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं। तो आप अपना ध्यान लगाइए और एक करेक्ट इंसान, हर किसी को अपना इन्फॉर्मेशन मत दे दीजिएगा और हर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में आप जगह नहीं दे दीजिएगा, क्योंकि जब हम हर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, वही इंसान बाद में जो है आते हैं और हमको प्रॉब्लम करते हैं। तो नाज़रीन, हमारा चौथा किस्म का जो एनिमी होता है वो एक साइलेंट एनिमी होता है। और ये साइलेंट एनिमी जो होता है ये बहुत ही बुरे किस्म का दुश्मन होता है, जिसमें हमको पता भी नहीं होता है कि ये इंसान जो है या ये कौन है। हम उसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाते हैं बहुत टाइम तक। ख़ैर बाद में पता चल जाती है, लेकिन बहुत टाइम तक हम ये रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाते। ये तो एक खामोशी के साथ करा हुआ वार है, जिसको आप बैक स्टैपिंग कहते हैं। जो पीछे से वार किया जाता है, जो बहुत ही फार बैठते हैं और बहुत ही लोगों को आप तक लेके जाते हैं। ये लोग जो साइलेंट एनिमीज़ होते हैं, ये खुद जो साइलेंट दुश्मन जो आपका होता है, जो खामोश दुश्मन होता है, ये खुद बहुत दूर बैठता है और वहीं से ये सारे काम चलाते हैं। मतलब कि ये से फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई ऐसा इंसान होगा जो कि दिल्ली में बैठा होगा और यहाँ पे आपके ख़िलाफ़ ये मुहिम चलाएगा। मतलब क्या है, या ये बहुत ही दूर होगा और ये बाकी लोगों को आपके ख़िलाफ़ यूज़ करेगा। मतलब कि ताकि आपका अटेंशन जो है उस तक नहीं जाए, ताकि आपका अटेंशन जो है या आइडिया जो है वो गलती से भी उस तक नहीं जाएगा। ये लोग क्या करते हैं कि ये मतलब आपके जो कॉन्टैक्ट में, जो आपके सराउंडिंग्स में आपके दोस्त होते हैं, आपके यार होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, या आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ जो कनेक्टिविटी में होते हैं, या आपके स्टूडेंट लाइफ के साथ जो आपके कनेक्टिविटी में होते हैं, तो ये उनको यूज़ करते हैं आपके ख़िलाफ़। मतलब आपसे जानकारी लेने के लिए, आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और ताकि ये वार कर पाए आप पे कि हमको इस तरीके का वार अब इस पे करना है, खेलना है। क्योंकि वो जो इंसान होता है जिस पे ये सारी जो आज़माइशें की जा रही होती है, अटैक्स किए जा रहे होते हैं, उनको तो नहीं पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही खामोशी के तरीके से किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा खामोश तरीके से किया जाता है। ये बोलते भी नहीं हैं कि मतलब हमको आइडिया भी नहीं होता है कि ये कोई इंसान पीछे से है, जो हमारे लिए इतना बड़ा मतलब षड्यंत्र रचता है, जो हमारे लिए इतना बड़ा गेम प्लान करता है और फिर वो उसको आई मीन यूटिलाइज़ करते हैं उसकी लाइफ में। और उसको यही एक कारण होता है। ये 4 कारण जो है ये बहुत ही बड़े रीज़न होते हैं एक इंसान को तबाह होने के लिए और उसको डिप्रेस करने के लिए। ये जो साइलेंट एनिमी का आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन चला है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ नार्सिसिज्म के ट्रेट्स होते हैं, या इन इंसानों में जो कुछ साइकोपैथी के ट्रेट्स होते हैं, या कुछ सोशियोपैथ्स के ट्रेट्स होते हैं, या कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझते होते हैं, या जिनको लेवल ऑफ ईगो जो होता है एक इंसान के अंदर, वो बहुत ही हाई रेंज का ईगो होता है, जिसको ये आई मीन आप डाउन नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ये जो खामोश किस्म का बैक स्टैपिंग जो करते हैं, जो खामोश, बिल्कुल ही खामोश दुश्मन होता है, ये हमेशा और हमेशा एक इंसान को बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही घटिया तरीके से गिराना चाहता है। और इन सब में से अगर आप देखेंगे कि जो जिसको आप अच्छा किस्म का दुश्मन कहेंगे, उसको आप ये मानिए कि वो एक डायरेक्ट किस्म का दुश्मन होता है, क्योंकि उसमें एक प्रिंसिपल होता है, उसमें एक वे होता है, वो डायरेक्ट करते हैं जो भी करना होता है। और ये सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं, ये इंटेलिजेंट होते हैं, ये स्मार्ट होते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, जो भी फ्रेंडली दुश्मन होता है, जो भी इनडायरेक्ट दुश्मन होता है, या जो साइलेंट दुश्मन होता है, इन सारे दुश्मनों का एक कारण जो होता है, वो जो मेन कारण है इनके पास, जो सबके साथ इक्वल है, वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा खुदा से दूर होते हैं। ये अल्लाह से, ये गॉड से, ये भगवान से बहुत कोसों कोसों दूर रहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, हम दुनिया को खुद के टर्म्स पे चला सकते हैं। इनको कंट्रोलिंग का प्रॉब्लम होता है। इनको लगता है हम इंसान का करियर कंट्रोल करेंगे, इनको लगता है कि हम इंसान का फीलिंग्स कंट्रोल करेंगे, इनको लगता है कि हम इसको डिप्रेस करेंगे, इनको लगता है कि हम इसको डिसआर्म करेंगे। और उस डिसआर्ममेंट में ये इंसान जो है ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ये इनका जो मेन फ़ोकस होता है, इनका सबसे बड़ा काम ये होता है कि इनका अपने जिसके साथ ये कर रहे होते हैं उसका फ़ोकस हटाना होता है इनको, या तो उनके करियर से, या तो उनके लाइफ से,
या तो जो जिस किस्म का ये दुश्मनी करना चाहते हैं, मतलब अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बोलेंगे कि कोई बंदा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है और उसका जो दुश्मन है वो उसको साइलेंट एनिमी यूज़ करता है। वो साइलेंट एनिमी कैसे यूज़ करेगा? वो उसका फ़ोकस उस एंट्रेंस से हटाएगा, वो उसका फ़ोकस उसके मेहनत से हटाएगा, वो उसका फ़ोकस वो उसको गलत-गलत कामों में लगाएगा, वो उसको मूवीज़ में लगाएगा, वो उसको नाच-गानों में लगाएगा, वो उसको सड़कों पे मारा-मारी में लगाएगा, वो इसको मतलब लगवाएगा, वो उसके फ्रेंड्स को उसी के खिलाफ यूज़ करेगा, वो उसके प्रोफ़ेशनल्स को उसी के खिलाफ यूज़ करेंगे, वो जिन पे ट्रस्ट करते हैं वो उसका ट्रस्ट उधर ही तोड़ेंगे। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं। ये आप इनको ऐसा कह सकते हैं कि ये इंसान के रूप में एक शैतान होते हैं, और ये शैतान से बचने के लिए आपको ये रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि कितने किस्म के एनिमी जो है, और मेरा जो लाइफ़ है, क्या ये एनिमी से फ्री है? और अगर फ्री नहीं है तो ये किस किस्म का एनिमी जो है मेरे पास आ रहा है? क्या ये दोस्त की सूरत में आ रहा है? क्या ये इनडायरेक्ट की सूरत में आ रहा है? क्या ये डायरेक्ट की सूरत में आ रहा है, या ये साइलेंट की सूरत में आ रहा है? तो इसको रिकॉग्नाइज़ करना अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ़ आपको करियर लाइन में या सिर्फ़ आपके रिलेशनशिप्स में नहीं है, ये एक हस्बैंड वाइफ़ की भी ज़िंदगी में होता है। ये घरेलू ज़िंदगी में भी होता है, ये आपको ऑफ़िसेज़ में भी मिलेगा, ये आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी मिलेगा। ख़ैर ये थोड़ा छोटी लेवल पे नहीं होता है, ये बड़े लेवल के दुश्मन होते हैं। ये छोटे लेवल में तो सिर्फ़ फ्रेंडली एनिमीज़ होते हैं, लगभग 12 तक तो दोस्तों की वजह से हम थोड़ा उधर-इधर जाते हैं, या 12 के बाद जो हमारे कुछ कुछ रिलेशंस हमारी होती है जो नहीं चाहते हैं कि किसी का घर आबाद हो जाए या किसी का बच्चा आबाद हो जाए, या वो उसको सही रास्ता नहीं दिखाते। अगर वो सही रास्ते पे होते उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं न कहीं उनके दिमाग को वो मैनिपुलेट करते हैं और उसमें वो कुछ अलग चीज़ भर देते हैं, और जिसकी वजह से उनका फ़ोकस हट जाता है उस काम की वजह से। ख़ैर ये ज़्यादा जो साइलेंट एनिमीज़ और जो ज़्यादा मैनिपुलेशन का जो सिस्टम होता है, ये एक ब्रेन मैनिपुलेशन होता है, और इसको ये लगभग बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ये दुश्मन होते हैं, और ये उस पे इंसान को वार करते हैं। तो उन तमाम बहनों को जो डिफ़रेंट ऑफ़िसेज़ में काम करते हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और उन तमाम माँओं का जो बहुत ही परेशानी में अंदर ही अंदर जूझ रहे हैं, जिनको नहीं पता होता है कि ये परेशानी मुझे क्यों आई, ये किसने क्रिएट करी, इसका क्रिएशन कौन कर रहा है, किस तरीके का कर रहा है। तो आपको अपने सराउंडिंग्स में देखना है कि कौन किस लेवल का पर्सन जो है मेरी लाइफ में आ रहा है, और इसका रीज़न क्यों है, किस वजह से आ रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है, ताकि आप अपने सराउंडिंग्स को जल्दी से पहचान पाएँ, आप अपने दुश्मनों को पहचान पाएँ, अपने करियर लाइफ में, अपने रिलेशनशिप लाइफ में, आप अपने फ्रेंडली लाइफ में, आप अपने कलीग्स के लाइफ में, या आप अपने दोस्तों की ज़िंदगी में। मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। मुझे लाइक करिएगा, मुझे सब्सक्राइब करिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पे हम और बात करेंगे, और अच्छे से आपको तक जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।